हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में जनरली होता क्या है कि जो रो है उसको कॉलम बनाना होता है और जो कॉलम होता है वो उसको रो बनाना होता है। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है इस वाले मैट्रिक्स में, यहाँ पे हम लोग को बस एक दिया हुआ है कॉलम, तो इस कॉलम को बस बनाना है हम लोग को रो। जैसे मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। जैसे सेकेंड मैट्रिक्स अब देखें तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे निकालना है बी ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या करना है कि जो रो में दिया हुआ है एलिमेंट उसको कॉलम में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है 1 and -1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 and -1। सेकेंड रो में क्या एलिमेंट है 2 3, तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 3। बस ये हो गया इसका ट्रांसपोज। थर्ड को मान लेते हैं सी मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है वो -1 5 6 है, तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा -1 5 6। सेकेंड रो में यहाँ पे एलिमेंट है √3 5 6, तो ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा √3 5 6। थर्ड रो में एलिमेंट है 2 3 -1, तो ये थर्ड कॉलम का बन जाएगा 2 3 -1। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का भी ट्रांसपोज निकल गया। तो ट्रांसपोज में जनरली बस एक ही काम करना होता है कि जो रो है उसको कॉलम बनाइए एंड जो कॉलम है उसको रो बनाइए। तो फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन खत्म। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 एंड कह रहा है बी भी जो है एक मैट्रिक्स है 3x3 का, तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या करना होता है, इन दोनों एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस ऑफ -4, तो यहाँ पे आ गया -5 2 + 1 3 3 -5, तो -2, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस कर रहे हैं। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0, तो 9 -2 + 1, तो -1 1 + 3, तो 4 1 + 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी आ गया। अब निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो फिर से जो रो है उसको कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे रो में जो एलिमेंट है पहला वो -5 3 -2 है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा पहला कॉलम का एलिमेंट -5 3 -2। सेकेंड रो में एलिमेंट है 6 9 9, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 6 9 9। थर्ड रो में एलिमेंट है -1 4 2, तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम का एलिमेंट -1 4 2। तो यहाँ से ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालना है हम लोग को ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का सम। तो पहले निकालते हैं यहाँ से ए ट्रांसपोज एंड फिर बी ट्रांसपोज, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा -1 2 3, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो ये कॉलम बदल जाएगा एंड हो जाएगा -1 2 3। नेक्स्ट रो में एलिमेंट है 5 7 9, तो ये सेकेंड कॉलम का बन जाएगा 5 7 9। थर्ड रो में एलिमेंट है -2 1 1, तो ये -2 1 1 थर्ड कॉलम का बन जाएगा प्लस बी ट्रांसपोज अगर निकालें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एलिमेंट है -4 1 -5, तो ये फर्स्ट कॉलम का बन जाएगा -4 1 -5। सेकेंड रो में है 1 2 0, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 2 0। थर्ड रो में एलिमेंट है 1 3 1, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 3 1। अब करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन।
तो यहाँ से -1 -4 तो आ गया -5, 5 + 1 तो आ गया 6, -2 + 1 तो आ गया -1, फिर 2 + 1 तो यहाँ पे हो गया 3, 7 + 2 तो आ गया 9, 1 + 3 तो आ गया 4, 3 - 5 तो यहाँ पे आ गया -2, 9 + 0 तो आ गया यहाँ से 9 एंड 1 + 1 तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स है ये और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है क्योंकि सारा एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सारा इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि A + B का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में हम लोग को दिखाना है कि A - B का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। तो पहले हम लोग यहाँ पे A - B निकाल लेते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे है -1 एंड -4 तो यहाँ पे आ गया -1 + 4 यानी -1 + 4 हो जाएगा 3 एंड फिर निकालना है 2 - 1 तो जब 2 - 1 किए तो हो गया यहाँ से 1, फिर 3 - 5 यानी 3 + 5 तो यहाँ से आ गया 8, 5 - 1 तो यहाँ पे हो गया 4, 7 - 2 तो यहाँ से आ गया 5, 9 - 0 तो यहाँ पे आ गया 9, फिर -2 - 1 तो यहाँ पे आ गया -3, 1 - 3 तो यहाँ पे आ गया -2, 1 - 1 तो यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ से A - B आ गया। अब निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से A - B का अगर ट्रांसपोज निकाल लें तो अगेन क्या करना है, जो रो में है उसको कॉलम में बदलना है। तो 3 1 8 फर्स्ट रो में एलिमेंट है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 4 5 9 सेकेंड रो का एलिमेंट है तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। एंड -3 -2 0 ये थर्ड रो का एलिमेंट है तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ से A - B का ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालते हैं A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो पहले निकालते हैं A ट्रांसपोज। तो जब A का ट्रांसपोज किए तो यहाँ से आया -1 2 3 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो ट्रांसपोज में हो जाएगा ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 5 7 9 सेकेंड रो का एलिमेंट है तो 5 7 9 हो जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। फिर -2 1 1 तो ये हो गया थर्ड कॉलम का एलिमेंट। एंड माइनस करना है B ट्रांसपोज इसमें। तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 - 5 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। 1 2 0 सेकेंड रो का एलिमेंट है तो ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा ट्रांसपोज में। फिर 1 3 1 3 1। अब करना है इसका सब्ट्रैक्शन। तो -1 -4 तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया यानी -1 + 4 हो गया 3। फिर 5 - 1 तो 5 - 1 हो गया 4। -2 - 1 तो हो गया -3। 2 - 1 तो यहाँ पे आ गया 1। 7 - 2 तो यहाँ पे आ गया 5। 1 - 3 तो आ गया -2। 3 - 5 तो जब 3 - 5 किए तो यहाँ से आ गया 8। फिर 9 - 0 तो यहाँ पे आ गया 9 और 1 - 1 तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सारा एलिमेंट जो है इससे बराबर है यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया कि A - B का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है कि A ट्रांसपोज दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है। कह रहा है वेरीफाई करना है कि A + B का ट्रांसपोज जो होगा वो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि A ट्रांसपोज है का अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पे A ट्रांसपोज दिया हुआ है
तो जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वह ये वापस से ए आ जाएगा, क्योंकि रो को बदले थे हम लोग कॉलम में, जब यहाँ पे ट्रांसपोज किए। फिर जब फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो जो वापस जो कॉलम हुआ वो क्या हो जाएगा, रो, यानी ये जो वापस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो फिर वो वापस से मैट्रिक्स मिल जाता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं हम लोग ए। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो अगर ए ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए के बराबर होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में। तो यहाँ पे 3 4 फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, -1 2 सेकेंड रो का एलिमेंट है तो ये सेकेंड कॉलम का बदल जाएगा, 0 1 थर्ड रो का एलिमेंट है तो ये बदल जाएगा थर्ड कॉलम में। तो यहाँ से ए निकल गया। अब निकालना है हम लोग को a प्लस बी, क्योंकि उसका ट्रांसपोज चाहिए। तो जब a प्लस बी किए तो यहाँ पे 3 -1 0 4 2 1 है, एंड इसमें हम लोग को एडिशन करना है -1 2 1 1 2 3 का। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करना है तो हो जाएगा 3 -1, तो यहाँ पे आ गया 2 -1 + 2, यहाँ पे आ गया 1 0 + 1 तो आ गया 1 4 + 1 तो 5 2 + 2 तो 4 1 + 3 तो यहाँ पे भी आ गया 4। तो यहाँ से a प्लस बी आ गया। अब निकालते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अगेन क्या करना है, जो रो में है उसको कॉलम बदलना है। तो यहाँ से आ गया 2 1 1, एंड सेकेंड रो में जो एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम बदल जाएगा 5 4 4। तो यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालते हैं यहाँ पे a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना है यहाँ पे b ट्रांसपोज, यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो a ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, इसमें ऐड करना है b ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट है -1 2 1 का, तो बन जाएगा ये -1 2 1 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर 1 2 3 सेकेंड रो का एलिमेंट है तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 2 3। एंड जब यहाँ पे इसका एडिशन किए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करते हैं, 3 -1 तो यहाँ पे आ गया 2, 4 + 1 तो यहाँ पे आ गया 5, -1 + 2 तो यहाँ पे आ गया 1, 2 + 2 तो यहाँ पे आ गया 4, फिर 0 + 1 तो यहाँ पे आ गया 1, 1 + 3 तो यहाँ पे आ गया 4। एंड दोनों को अगर मिलाएं तो देख सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट आपस में, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो यहाँ से वेरीफाई यहाँ भी हो गया कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। तो थर्ड का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करना है इसका सेकेंड पार्ट कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग a माइनस बी। तो a तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, a क्या था 3 -1 0 3 -1 0, फिर था 4 2 1, इसमें माइनस करना है b को, यहाँ पे है -1 2 1 फिर 1 2 3। जब सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से आ गया 3 -1, तो यहाँ से हो गया 3 + 1 यानी 4, फिर -1 -2 तो यहाँ से आ गया -3, 0 -1 तो यहाँ से आ गया -1, 4 -1 तो यहाँ से आ गया 3, 2 -2 तो यहाँ पे आ गया 0, फिर 1 -3 तो यहाँ से आ गया -2। अब निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो जो रो का एलिमेंट है वो कॉलम में बदल जाएगा। तो 4 -3 -1 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, 4 -3 -1। सेकेंड रो का एलिमेंट है 3 0 -2 तो ये बदल गया सेकेंड कॉलम में, यानी यहाँ से a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया।
अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3 -1 0 4 2 1 है। अब यहाँ पे माइनस करना है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको बदल देंगे कॉलम में। सेकेंड रो में एलिमेंट है 1 2 3, तो ये सेकेंड कॉलम में बदल गया। अब निकालते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग छूट गया है कि ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज साथ में निकाल दिए हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सब्ट्रैक्शन के क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ -1, तो 3 + 1 हो गया, यानी यहाँ से आ गया 4, फिर 4 -1, तो यहाँ पे आ गया 3, -1 -2, तो यहाँ से भी आ गया -3, 2 -2, तो यहाँ पे आ गया 0, फिर 0 -1, तो यहाँ से आ गया -1, फिर 1 -3, तो यहाँ से आ गया -2। यहाँ से अगर गौर से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी यहाँ भी वेरीफाई हो गया कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, कह रहा है कि इफ़ ए ट्रांसपोज दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का और एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ये भी है 2x2 मैट्रिक्स का, कह रहा है देन फाइंड a + 2b का ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं a + 2b। तो a + 2b के लिए ज़रूरत पड़ेगा a का, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, a ट्रांसपोज का लगाएंगे ट्रांसपोज, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा वापस a के। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोज किए ट्रांसपोज का, तो ये क्या हो जाएगा, -2 3, ये बदल जाएगा कॉलम में, फिर सेकेंड रो 1 2, ये बदल जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ से आ गया a। अब निकालते हैं a + 2b। तो यहाँ से a + 2b निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a दिया हुआ है -2 1 3 2, साथ में करना है +2 टाइम्स, यहाँ पे b है -1 0 1 2, तो यहाँ पे आ गया a -2 1 3 2 प्लस, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से -2, 2 × 0 ये हो जाएगा 0, 2 × 1 तो यहाँ पे आ गया 2, फिर 2 × 2 यहाँ पे आ गया 4। जब यहाँ पे करेंगे एडिशन तो आएगा -2 + ऑफ -2, तो ये -4 हो गया, 1 + 0 तो ये 1 हो गया, 3 + 2 तो ये 5 हो गया, 2 + 4 तो ये 6 हो गया, यानी यहाँ से a + 2b निकल गया। अब निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो a + 2b का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा, यानी -4 1 ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एंड 5 6 ये हो जाएगा सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोग का a + 2b का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाइड एट a × b का ट्रांसपोज ये बराबर होगा b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज के। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, फिर निकालेंगे ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं हम लोग a × b। तो यहाँ से a × b क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 1 × -1 ये आ गया यहाँ से -1, फिर 1 × 2 यहाँ पे आ गया 2, फिर 1 × 1 तो यहाँ से आ गया 1, फिर -4 × -1 तो यहाँ से आ गया 4, -4 × 2 तो यहाँ से आ गया -8, -4 × 1 तो यहाँ से आ गया -4, फिर 3 × -1 तो -3, 3 × 2 तो यहाँ से आ गया 6, फिर 3 × 1 तो यहाँ से आ गया 3। तो यहाँ पे a × b आ गया। अब निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज आ गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट बदल गया फर्स्ट कॉलम में, यानी -1 2 1, सेकेंड रो का बदल गया सेकेंड कॉलम में, यानी 4 -8 -4, फिर -3 6 3 ये बदल गया थर्ड कॉलम में,
तो यहाँ से ए इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। अब निकालना है हम लोग को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे निकालते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ से अगर बी का ट्रांसपोज किए तो हो गया ये -1 2 1, एंड जब यहाँ पे ए ट्रांसपोज किए तो आ गया 1 -4 3, एंड जब मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो यहाँ से आ गया -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -4, तो यहाँ से आ गया 4 -1 इंटू 3, तो यहाँ से आ गया -3 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 तो -8 2 इंटू 3 तो आ गया 6 1 इंटू 1 तो आ गया 1 1 इंटू -4 तो आ गया -4 1 इंटू 3 तो यहाँ पे आ गया 3। तो देख सकते हैं ये तो दोनों मैट्रिक्स है ये आपस में बराबर है, यानी यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अब 5 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ एक मैट्रिक्स जो 3x1 का है और ये जो बी मैट्रिक्स है वो 1x3 का है। तो निकालना है मल्टीप्लिकेशन और प्रूफ यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज करें वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो पहले निकालते हैं यहाँ से ए इंटू बी। क्या हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो 0 इंटू 5 0, फिर 0 इंटू 7 0, फिर 1 इंटू 1 तो 1 1 इंटू 5 तो 5, फिर 1 इंटू 7 तो यहाँ पे आ गया 7, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 5 10 2 इंटू 7 तो 40। यहाँ से ए इंटू बी आ गया। अब निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो जो रो था वो कॉलम बदल गया, यानी यहाँ पे 0 0 0 ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, फिर 1 5 7 ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फिर 2 10 14 ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट। यहाँ से ए इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। अब निकालते हैं हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे बी ट्रांसपोज आएगा 1 5 7, एंड ए ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2, एंड जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो 1 इंटू 0 हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू 2 यहाँ से आ गया 2, 5 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, फिर 7 इंटू 0 तो 0, 7 इंटू 1 तो 7, 7 इंटू 2 तो आ गया 40। यहाँ पे अगर देखें गौर से तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर करें ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है इफ़, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में कि एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 है। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा, एंड यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया माइनस साइन अल्फ़ा, एंड यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा। अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। एलिमेंट है ए ट्रांसपोज का कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ए का यहाँ पे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साथ में यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा तो यहाँ से आ गया प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ
कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा के साथ तो हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा के साथ तो आ गया माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, ये दोनों भी यहाँ पे कट गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 होता है, तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो गया 1। यानी ये क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब 6 का सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी दिया हुआ है ए जो मैट्रिक्स है वो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है फर्स्ट रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का एलिमेंट है माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो ये आई के बराबर होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो निकालते हैं पहले ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज आ गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर सेकेंड रो बदल गया यहाँ पे सेकेंड कॉलम में कि माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा। करना है मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा के साथ हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉस अल्फ़ा के साथ तो यहाँ पे हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फ़ा के साथ हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा के साथ तो हो गया यहाँ से माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर कॉस अल्फ़ा सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा आ गया, फिर साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से आ गया माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से कट गया, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से कट गया, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से आ गया 1 एंड यहाँ पे कट के आ गया 0, यहाँ भी कट के आ गया 0 एंड यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये तो होता है फार्मूला में 1। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया, यानी 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है कि सो डैट दी मैट्रिक्स जो यहाँ पे ए दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले बात करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किए और वो अगेन वही मैट्रिक्स आ गया, ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स बदला नहीं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किए और ये वापस ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिल गया, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे निकालते हैं ट्रांसपोज इसका, तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज किए तो यहाँ से 1 -1 5 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट था तो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 -1 5, कॉलम में सेकेंड रो में एलिमेंट है -1 2 1 तो ये सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा -1 2 1, फिर थर्ड रो में एलिमेंट है 5 1 3 तो यहाँ पे हो गया थर्ड कॉलम का एलिमेंट,
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे आपस में बराबर है, यानी ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। एंड जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तभी बताएं क्या होता है, ए इज सिमेट्रिक, कि ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 7 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम लोग ए का ट्रांसपोज किए और ये इस बार माइनस ए के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो तरह के मैट्रिक्स यहाँ पे भी पढ़े, कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ये वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका ट्रांसपोज किए थे, तो वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वो ट्रांसपोज होने के बाद माइनस टाइम्स आ जाए वो मैट्रिक्स, तो वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब निकालें तो यहाँ से हो गया 0 1 -1, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम बदल गया। सेकेंड रो का एलिमेंट है -1 0 1, तो ये सेकेंड कॉलम में बदल गया। थर्ड रो का एलिमेंट है 1 -1 0, तो ये बदल गया थर्ड कॉलम में। एंड अगर ये देखें तो इसमें से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन लेते हैं सारा एलिमेंट से। तो जब माइनस कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ से, 0, यहाँ बचा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 0 1 1 -1 0। अब अगर इसको देखें एंड ए को देखें, दोनों तो सेम है, यानी ये -a के बराबर आ गया। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जब ए ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ से आ गया 1 5 फर्स्ट रो का एलिमेंट था तो ये फर्स्ट कॉलम में बदल गया। 6 7 सेकेंड रो का एलिमेंट था तो सेकेंड कॉलम में बदल गया। अब निकालते हैं यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए क्या है 1 5 6 7, इसमें एडिशन करना है 1 6 5 7 का। जब ऐड किए तो यहाँ से आ गया 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया 2, 5 + 6 तो आ गया 11, 6 + 5 तो यहाँ पे भी आ गया 11, एंड 7 + 7 तो यहाँ से आ गया 40। अब करते हैं इसका ट्रांसपोज। तो जब ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हम लोग ट्रांसपोज किए तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बदल गया, यानी यहाँ पे आ गया 2 11। फिर जब हम लोग इसका किए तो आ गया 11, यहाँ पे आ गया 14। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स ही चेंज नहीं किया, ये वापस आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एट का सेकेंड पार्ट कह रहा है इस बार शो करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए क्या था 1 5 6 7, माइनस का ट्रांसपोज करते हैं 1 5 6 7। तो यहाँ से ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन में क्या आया, 1 - 1 आ गया 0, 5 - 6 तो ये हो गया -1, 6 - 5 तो यहाँ से आ गया 1, फिर 7 - 7 तो यहाँ से आ गया 0। अब करना है इसका हम लोग को ट्रांसपोज, क्योंकि चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज का तब ट्रांसपोज किए तो यहाँ से आया 0 1 -1 0। क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लिए यहाँ से तो आया 0 -1
1 0 एंड ये वापस से आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कह सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 8 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि फाइंड A प्लस A का ट्रांसपोज का आधा प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, जिसमें A हम लोग को दिया हुआ है। तो पहले निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से A ट्रांसपोज अगर निकाल लें तो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 0AB, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो का एलिमेंट है माइनस AOC, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। थर्ड रो का एलिमेंट है माइनस B माइनस C0, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम का एलिमेंट। यहाँ से आ गया माइनस B माइनस C0। अब निकालते हैं A के साथ एडिशन, तो A प्लस A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे एडिशन किए तो 0 का एडिशन 0 के साथ ये हो गया 0, A का एडिशन माइनस A के साथ अगेन हो गया 0, B का एडिशन माइनस B के साथ यहाँ भी आ गया 0। फिर माइनस A का एडिशन A के साथ 0, 0 का एडिशन 0 के साथ 0, C का एडिशन माइनस C के साथ 0, माइनस B का B के साथ 0, माइनस C का C के साथ 0 एंड 0 का एडिशन 0 के साथ 0। तो यहाँ से A प्लस A ट्रांसपोज ये आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसमें अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये वापस से यही मैट्रिक्स रहेगा, चेंज तो कुछ करना नहीं है। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ से, ये तो आ गया A प्लस A ट्रांसपोज का आधा, मतलब 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज। अब निकालते हैं यहाँ से हम लोग A माइनस A ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो जब 0 में 0 का सब्ट्रैक्शन किए तो 0 ही आ गया, जब A में माइनस A का सब्ट्रैक्शन किए तो ये आ गया 2A, जब B में माइनस ऑफ माइनस B किए तो आ गया प्लस B, यानी यहाँ से आ गया 2B। फिर माइनस A में जब A का सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से आया माइनस 2A, जब 0 में 0 सब्ट्रैक्शन किए तो आया 0। C में जब माइनस C किए तो माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, यानी यहाँ से आ गया 2C। फिर B माइनस B और यहाँ पे B है तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 2B। फिर यहाँ माइनस C है, उसमें C को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से आ गया माइनस 2C। फिर यहाँ पे भी 0, तो यहाँ से A माइनस A का ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो यहाँ से 1/2 जब किए तो यहाँ पे आ गया 1/2 टाइम्स 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। जब 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया, सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया A, यहाँ पे आया B, यहाँ पे आया माइनस A, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया C, यहाँ पे आया माइनस B, यहाँ पे माइनस C, फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 1/2 इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज भी आ गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है। तो मान लेते हैं जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बात किया जाए कि वैसा मैट्रिक्स निकालना है कि सिमेट्रिक हो, तो ये मैट्रिक्स अगर कोई दिया हुआ है A तो इसके लिए होता है कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड जब A दिया हुआ हो उसको निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो होता है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक एंड ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक।
बस इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है। मतलब निकालना हम लोग क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स P निकालना है जो 1/2 टाइम्स A प्लस A का ट्रांसपोज हो। एंड यहाँ पे A तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग A का ट्रांसपोज। एंड A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 1 5 -1। अब निकालते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ गया इन दोनों का एडिशन, तो 3 + 3 हो गया 6, 5 + 1 हो गया अगेन 6, 1 + 5 यहाँ पे आ गया 6, एंड -1 तो यहाँ से आ गया -2। अब चाहिए 1/2 का मल्टीप्लिकेशन भी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। एंड जब 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो आया 6/2 यानी 3, 6/2 यहाँ पे भी 3, 6/2 यहाँ पे भी 3, एंड -2/2 यहाँ पे आ गया -1। यानी जो मैट्रिक्स चाहिए था P वो यहाँ पे मिल गया है। अब निकालना है Q यानी A - A का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे निकालते हैं A - A का ट्रांसपोज। एंड जब A - A का ट्रांसपोज किए यानी सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे 3 - 3 किए तो आया 0, फिर 5 - 1 किए तो यहाँ पे आया 4, फिर 1 - 5 किए तो यहाँ पे आया -4, फिर -1 माइनस ऑफ -1 तो -1 + 1 हो गया, यानी यहाँ पे भी आ गया 0। अब करना है इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी होगा 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी 1/2 से और सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ा तो नहीं। फिर यहाँ पे आ गया 4/2 यानी यहाँ पे आ गया 2, एंड यहाँ पे आया -4/2 तो यहाँ पे आ गया -2, फिर 0/2 किए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आ गया 0। यानी यहाँ पे P आ गया और यहाँ पे Q आ गया। एंड हम लोग को लिखना था सम के फॉर्म में, यानी हम लोग को लिखना है A को P + Q के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से A आ गया P + Q के फॉर्म में, एंड P क्या है, P यहाँ पे है 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। यहाँ पे अगर इसको गौर से देखें P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे भी ये वापस से यही मैट्रिक्स आ रहा है। एंड यहाँ पे भी अगर देखें तो Q का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो Q का ट्रांसपोज ये -Q के बराबर हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे जो बताए थे। ठीक है, इसको लास्ट में हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूव भी किए थे। यहाँ पे देखिए ये हम लोग जो निकाले थे वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये सब जो मैट्रिक्स होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब 10 का सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी लिखना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिखना है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, चाहिए हम लोग को यहाँ पे A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में, तो यहाँ से फर्स्ट रो हो गया 6 -2 2, ये कॉलम बदल गया, एंड फिर सेकेंड रो -2 3 -1 2 -1 3, यहाँ से A ट्रांसपोज भी आ गया। अब निकालना है हम लोग को A + A का ट्रांसपोज, A + A का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया, दोनों का सम करें तो 6 + 6 12 -2 -2 तो -4, फिर 2 + 2 तो यहाँ से आ गया 4 -2 -2 तो यहाँ से आ गया -4, 3 + 3 तो यहाँ से आ गया 6, -1 -1 तो यहाँ से आ गया -2, फिर 2 + 2 तो आ गया 4, फिर -1 -1 तो आ गया -2, 3 + 3 तो यहाँ पे आ गया 6, तो A + A का ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, एंड जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया जो मैट्रिक्स मिला वो आया, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12/2 होगा, यहाँ पे आ गया 6 -4/2
तो आ गया -2, 4/2 तो यहाँ पे आ गया 2, -4/2 तो ये आ गया -2, 6/2 किए तो 3 आ गया, -2/2 तो -1 आ गया, 4/2 तो 2 आ गया, -2/2 -1 आ गया, 6/2 तो यहाँ पे आ गया 3। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से 1/2 a + a का ट्रांसपोज आ गया एंड यही मैट्रिक्स को मान लेते हैं P। एंड अगर गौर से देखें तो ये वापस से मैट्रिक्स जो था A, ये A ही आ गया एंड A का ट्रांसपोज करने पे भी तो सेम ही चीज़ आया था। यानी P भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि P कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अब निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स। यानी निकालना है हम लोग को A - A का ट्रांसपोज। तो जब A - A का ट्रांसपोज निकाल लें तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 - 6 हो गया 0, -2 -2 यानी +2 तो -2 + 2 हो गया 0, 2 - 2 यहाँ पे भी आ गया 0, -2 -2 तो यहाँ पे भी 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारा एलिमेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करके भी निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये वापस से आएगा 0। तो ये सारा एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। एंड हम लोग जानते हैं कि 0 मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो यहाँ से इसको कह देते हैं कि ये Q है, तो Q का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी यहाँ से प्रूफ हो गया, सॉरी यहाँ से हम लोग को A लिखना था सम के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 मैट्रिक्स को लिखना है। तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट 10 नंबर का वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर। अब यहाँ पे भी हम लोग को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो अगेन इसको मान लेंगे A एंड निकालेंगे यहाँ से A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज यहाँ से आ गया, फर्स्ट रो बदल जाएगा फर्स्ट कॉलम में, 3 3 1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब निकालना है इसका एडिशन। तो A + A ट्रांसपोज यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 3 -2 तो 1 -1 -4 तो यहाँ से आ गया -5 -2 3 तो यहाँ से आया 1 -2 -2 तो यहाँ से आ गया -4 1 -5 तो यहाँ पे भी आ गया -4 -4 + 1 तो आ गया -3 -5 + 1 तो -4 एंड 2 यहाँ पे रह गया था माइनस, तो ये यहाँ से -3 ना करके ये आएगा -5। ठीक है, ये माइनस छूट गया था एंड यहाँ पे आ गया -4 एंड फिर 2 + 2 यहाँ पे आ गया 4। अब इसमें करना है 1/2 से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे मैट्रिक्स बना वो यहाँ पे P हो गया एंड वो मैट्रिक्स यहाँ पे आया 6/2 यानी 3, यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पे आया -5/2। सेकेंड रो में एलिमेंट बना 1/2, फिर -4/2 तो -2 आ गया, फिर अगेन -4/2 तो -2 आ गया एंड यहाँ पे -5 था तो -5/2 हो गया, फिर -4/2 तो ये -2 हो गया, फिर 4/2 तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से P आ गया एंड P अगर देखें तो ये P का ट्रांसपोज P के बराबर ही है। ये तो दिख ही रहा है कि रो एंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेम ही है। तो यहाँ से P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब निकालना है हम लोग को Q। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा A - A ट्रांसपोज एंड इसका करते हैं सब्ट्रैक्शन।
तो 3 माइनस 3 किए तो 0 आया। 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 माइनस ऑफ -2 हो गया +5। -1 माइनस ऑफ -4 यानी आ गया +4, तो -1 +4 तो हो गया ये 3। -2 -3 तो यहाँ पे आया -5। -2 माइनस ऑफ -2 तो यहाँ से आ गया +2 यानी -2 +2 हो गया 0। अगला 1 माइनस ऑफ -5 तो 1 + 5 हो गया यानी आ गया यहाँ पे 6। फिर -4 माइनस ऑफ -1 तो आ गया यहाँ से -3। फिर -1 -5 -1 तो यहाँ से आ गया -6। फिर 2 -2 यहाँ से आ गया 0। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो ये अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या मैट्रिक्स बना, यहाँ से मैट्रिक्स बना 0 5/2 3/2 -5/2 -3/2 0 6/2 किए तो 3 -6/2 तो -3 फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ से Q आ गया एंड Q को गौर से देखें तो यहाँ से ये नीचे आएगा एंड ये Q का अगर ट्रांसपोज करें तो -Q के बराबर आएगा यानी जो मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे ये Q क्या है, Q मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड A को लिखना था P + Q के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या आ गया कि यहाँ से A को हम लोग लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 1/2 -5/2 फिर 1/2 -2 -2 फिर -5/2 -2 2 प्लस यहाँ पे लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक तो हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स आई द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 10 का एक और क्वेश्चन बचा हुआ था, 4 क्वेश्चन, इसको भी लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो मान लेते हैं कि ये A दिया हुआ है और यहाँ पे निकालना है A का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ गया 1 5 -1 2। अब निकालना है A + A का ट्रांसपोज, तो यहाँ से सम किए आ गया 1 + 1 2 5 -1 4 -1 + 5 4 2 + 2 4। अब निकालना था इसका 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है और से बढ़िया से लिखते हैं कि A + A ट्रांसपोज है ये। एंड जब 1/2 से मल्टीप्लाई किए सारा एलिमेंट में तो आया 2/2 1 4/2 2 4/2 2, यहाँ पे भी आ गया 2। तो जो P चाहिए था वो P मिल गया। तो गौर से अगर देखें तो ट्रांसपोज करने में भी ये सेम P ही आ रहा है, तो यहाँ से P मिल गया हम लोग को जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन किए हैं तो यहाँ से आया 1 - 1 0 5 माइनस ऑफ -1 तो हो गया 6, मतलब 5 + 1 आ गया। फिर -1 - 5 तो हो गया -6, यहाँ पे आ गया 0। करना था 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, तो कर दिए 1/2 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से मैट्रिक्स आ गया ये 0 3 -3 0 एंड यही मैट्रिक्स हो गया Q। एंड Q को अगर गौर से देखें तो ये Q ट्रांसपोज करने पे ये -Q के बराबर हो रहा है, इसी कारण से Q क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक एंड P हो गया सिमेट्रिक। अब हम लोग को A को लिखना था P + Q के फॉर्म में, यानी यहाँ से लिखना है 1 2 2 2 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 3 -3 0। तो यहाँ से A आ गया। तो यहाँ पे फाइनली 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि इफ़ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर
देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए ट्रांसपोज ए हो रहा होगा और बी ट्रांसपोज बी हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, निकालते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एंड जब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, और यहाँ से आ गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। एंड यहाँ से ए बी ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर माइनस बी ए ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से क्या आया, यहाँ पे आया ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, साथ में माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम लोग गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये आ गया ए, ये आ गया बी, माइनस बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये आ गया ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किए तो ये माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए आ गया, यानी ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी यहाँ से 11 का हो गया ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड सेकेंड रो का एलिमेंट है साइन अल्फा कॉस अल्फा। एंड आगे कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आई के बराबर है, तो अल्फ़ा का वैल्यू बताओ। तो पहले निकालते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे आया माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ से आया साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आया कॉस अल्फ़ा, फिर इसका ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो यहाँ से आया कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। जब एडिशन किए तो यहाँ से क्या आया, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, तो 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे भी 0, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो आ गया यहाँ से भी 2 कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये आई के बराबर है, यानी ये बराबर है 1 0 0 1 के, यानी यहाँ से ये देखा जाए तो बराबर है ये 2 कॉस अल्फ़ा जो है वो 1 के बराबर है, यानी यहाँ से आ गया कि कॉस अल्फ़ा 1/2 के बराबर है। अब यहाँ से 1/2 किस एंगल पे देता है, तो देता है कॉस 60 पे, यानी यहाँ से आ गया अल्फ़ा इक्वल टू π/3। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, π/3। तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया एंड ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया।